चलिए अब हम लोग देखेंगे एरिया बॉन्डेड बाय कर्व। एरिया बॉन्डेड बाय कर्व एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल है। डिफिनिट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है। हम आपको बताए थे एक बात कि ए से बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एक एरिया देता है। हम जब बता रहे थे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, उस समय बताए थे कि एक एरिया देता है। जैसे एक कर्व है y बराबर एफ एक्स, तो कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि जहाँ x रखते हैं तो y मिल रहा है। फंक्शन ऐसा है, जैसे ऐसा होता है, ऐसा है, मान लीजिए कि कोई कर्व है, यही मान लीजिए है ऐसे ऐसे, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे x रखेंगे तो y कुछ मिलेगा हमें, y एक्सिस पे मिलता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो x हम x एक्सिस पे कुछ रखेंगे तो y हमें मिलेगा। यहाँ पे हम x के जगह पे कुछ रखेंगे तो y मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग ना y बराबर एफ एक्स फंक्शन कहते हैं ना। इसको बराबर इसलिए कहते हैं कि x रखने से y मिलता है उसके बराबर। तो यहाँ पे इसका मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ रखे तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट कुछ मिला, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ एक्स वाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस का बात करें, मान लीजिए कि यहाँ x तक है, यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस लिए dx का। dx एक डिफरेंस है, टेंस टू 0 होता है, dx एक डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस लिए, ये डिफरेंस यहाँ पे लिए। इस समय हाइट कितना है, तो हाइट तो लगभग इसके बगल वाला और इसका तो लगभग सेम होगा क्योंकि टेंस टू 0 है, तो हाइट होगा y, ये ना y एक्सिस पे ना ये निकलेगा लेंथ, ये वाला लेंथ y एक्सिस पे जो यहाँ पे कट करेगा उसी के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तो y है, तो y क्या है एफ एक्स। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्लॉक बना लें, क्योंकि ये डिफरेंस पे हम काम कर रहे हैं, थोड़ा पहले है थोड़ा बाद है, तो एक ब्लॉक बनाते हैं। ये ब्लॉक बना लिया, यहाँ पे से यहाँ तक का डिस्टेंस अपना x है, तो x रखने पे यहाँ पे हमें हाइट मिला, ये हाइट जो है ये हाइट मिला, इसको y ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, हाइट लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हाइट एफ एक्स मिला, है ना। अब थोड़ा चेंज हुआ तो हाइट में तो उतना फर्क पड़ेगा नहीं, वही हाइट तो वही रह जाएगा। तो इस ब्लॉक का हम एरिया की बात करें तो इस ब्लॉक का एरिया कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ये एरिया होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एरिया है और एस, ये आपको बताया है इंटीग्रेशन समेशन वर्ड से आया है, ये चिन्ह इंटीग्रेशन का समेशन वर्ड से आया है। इंटीग्रेट करना मतलब सम करना ही होता है, जोड़ना होता है। यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ था, हम यहाँ से में यहाँ मान लेते हैं ए है और यहाँ बी है, ए से बी तक में बहुत सारा ऐसा ब्लॉक बना के जोड़ सकते हैं। यदि सम अप करेंगे एकदम पतला पतला, मतलब डेल्टा एक्स जो होगा, डी एक्स जो होगा, डेल्टा एक्स कहें यदि तो वो डी एक्स हो जा रहा है, डी एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे जो डिफरेंस है ये एकदम टेंस टू 0 है। तो इस तरह से इनफाइनाइट ब्लॉक बनेगा और वो सम अप होगा ए से बी में, तो वो देगा क्या, एरिया देगा ना। जब ये एक तो एरिया दे रहा है, इसको सब बहुत सारे एरिया को जोड़ देंगे ए से बी तक में निकाल के, तो वो भी एक एरिया देगा। इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया बॉन्डेड बाय कर्व ना। शॉर्टली हम लोग देखेंगे 12th क्लास के एग्जाम के व्यू से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक ना। देखिए हम शुरू करते हैं एरिया बॉन्डेड बाय कर्व का फर्स्ट टर्म। हम डायरेक्ट लिखते हैं एरिया बॉन्डेड बाय कर्व y बराबर एफ एक्स, x बराबर a, x बराबर b एंड x एक्सिस। मतलब क्या लिखे, हम लिखे हैं ऐसा कुछ, ये कोई कर्व है
एक्स बराबर है, एक्स बराबर बी लाइन है और एक्स एक्सिस, ये कोई कर्व y बराबर एफ एक्स है, ये एक्स बराबर ए लाइन है, ये एक्स बराबर बी लाइन है, तो इसके बीच में जो ये एरिया है, ये क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा इस बाउंडेड रीजन का। यही ना बंधन में बाउंडेड है, चारों तरफ से बाउंडेड है, घिरा हुआ है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा बराबर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही हो। दूसरा नंबर, यदि कर्व ऐसा हो जाए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स बराबर एक्स बराबर एफ वाई, वाई में फंक्शन है, वाई बराबर ए, वाई बराबर बी एंड वाई एक्सिस, तब कितना होगा। कुछ ऐसा सिचुएशन है, कर्व ऐसा है, वाई बराबर ए, ये बराबर ना, और वाई एक्सिस, ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये भी उसी तरह से ए टू बी एफ वाई डी वाई, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, मान लीजिए दो कर्व दे दिया ऐसा। थर्ड नंबर, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स इज इक्वल टू, देखिए कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और दो कर्व है, एक ऐसे है एक ऐसे है, ये y बराबर एफ एक्स है और ये y बराबर जी एक्स है। तो इन दोनों कर्व से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, ये जो कटान बिंदु है इसको निकालते हैं, ये कटान बिंदु हम निकालेंगे और इसका x पता करेंगे। x बराबर a आया मान लीजिए, और यहाँ पे x बराबर b आया, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट b आया, मतलब कटान बिंदु निकाले तो x कोऑर्डिनेट कितना आया, b आया, और यहाँ का a आया इस पॉइंट का। तो हम लोग इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बता सकते हैं, होता है a से b एफ एक्स माइनस जी एक्स। ध्यान रखिए कि यदि आप मोड नहीं लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि कर्व ऊपर वाला पहले लिखना है, नीचे वाला बाद में लिखना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इंटू डी एक्स, ये एरिया आपका दे देगा। फोर्थ नंबर है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, y बराबर एफ एक्स, सॉरी x बराबर एफ वाई, x बराबर जी वाई, ऐसा सिचुएशन ऐसा है, एक कर्व यूं है एक कर्व यूं है, y एक्सिस है, इधर x एक्सिस, इस दोनों कर्व का y कोऑर्डिनेट और दोनों पॉइंट का निकाल लेंगे। दो जगह कट रहा है तो इसका मान लीजिए कि y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू a आया, यहाँ का y का वैल्यू b आया, और ये जो ऊपर है कर्व दूर है वो
कर्व x बराबर एफ वाई है और जो अंदर है वो x बराबर जी वाई है, तो इसका इस क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा ए टू बी एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई। ऐसा ये 4 मेन फार्मूला है, सब चीज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये शॉर्टकट जरूर है, हम प्रूफ नहीं किए शुरू में थ्योरम का। इसमें थ्योरम है जो प्रूफ करना था, लेकिन हम नहीं किए हैं। हम लोग 12th के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को ज़्यादा अंदर घुसना नहीं है, इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं बच्चा। देखिएगा सवाल है, find the area enclosed by the circle of radius radius a। क्वेश्चन है find the area of circle of radius ए रेडियस वाले सर्किल का एरिया निकालिए। तो हम ऐसा मान लेते हैं ए रेडियस वाला सर्कल का सेंटर और मूल बिंदु पे है, ऑरिजिन पे है। ये ए रेडियस वाला सर्कल हो गया, है ना। अब देखिए हम जो काम करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में करने का। यहाँ पे इस सर्किल का रेडियस ए है, तो यहाँ मतलब तक का दूरी ए है, और यही दूरी तो है। मतलब यहाँ पे यदि हम लाइन खींचे तो ये किससे गुजर रहा है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लाइन खींचे हैं, तो ये एक्स बराबर ए होगा, क्योंकि ए डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का, एक्स बराबर ए। और इस लाइन की बात करें, इस लाइन की बात एक्सिस एक्स बराबर 0 होता है ये, और एक ऊपर है, तो इसको हम पूरा आधा देखें। ऐसा एक कर्व है, एक्स बराबर ए है, यहाँ एक्स बराबर 0 है, एक्स एक्सिस है, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल हैं। एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी और एक्स एक्सिस द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस क्षेत्रफल को निकाल के हम 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सर्किल का क्षेत्रफल, सर्किल का एरिया निकल जाएगा। तो देखिएगा लिखते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग पहले निकाल लेते हैं एरिया। तो ये निकालेंगे तो 0 से ए एफ एक्स। अब देखिए फंक्शन का जरूरत है, तो यहाँ पे हम बोले कि हम मान रहे हैं एक ऐसा एरिया सर्किल जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन है। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विथ सेंटर ओरिजिन। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, उस सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस हो। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस
इक्वेशन होता है, इसको आप एक फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ से आप y निकालिएगा क्योंकि आपको फंक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो y निकालिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, y बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ और इसका रूट। ये प्लस पार्ट में है, ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। जब माइनस में आएगा तो मतलब कि इस साइड वाला पार्ट हो गया, y जब निगेटिव है इधर वाला हो गया। हम ऊपर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस से होगा y भी। तो देखिएगा x तो आपका चॉइस है, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस लीजिए माइनस लीजिए, ये ऊपर वाला पार्ट के लिए ये हुआ, नीचे वाला पार्ट के लिए ये हुआ। तो चलिए हम लोग ऊपर वाला पार्ट पे बात करते हैं। 0 से a, यहाँ पे हमारा मामला फंसा था, एरिया हमको निकालना था फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। यहाँ देख रहे हैं आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालने के लिए हम बताए कि ये a से b एक कर्व है ऊपर और x एक्सिस है, यही वाला एरिया निकालना है। तो हम फर्स्ट जो पॉइंट लिखाए हैं उसके अनुसार एरिया होगा 0 से ऊपर वाला कर्व क्या है। तो इसकी आप बात करें तो ये सर्किल है ना है, और सर्किल में y बराबर हम लिखें, सर्किल से y निकाले हैं, y बराबर लिखें, y बराबर फंक्शन न लेना है, y बराबर fx फंक्शन कैसे लिखेंगे सर्किल का। तो y निकालेंगे, जो आएगा x में fx होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये निकल जाएगा एरिया। जब ये निकल जाएगा तो 4 टाइम्स करेंगे तो होल एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये एरिया निकालते हैं, ये इंटीग्रेट करना होगा आपको 0 से a, इसका इंटीग्रल आप डायरेक्ट जानते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बताया गया है x/2 a स्क्वायर बाई 2 लिखिए, यहाँ पे इसी चीज को लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर चिन्ह प्लस है तो प्लस दीजिए और माइनस माइनस दीजिए। तो यहाँ पे जब ये नीचे हुआ करता था, मतलब ऐसा हुआ करता था, तब कितना होता था, फॉर्मूला है भाई डायरेक्ट, इसे याद रखना होता था। ये होता था साइन इनवर्स x/a, लिख दिए, सिंपल सा है। अब कहाँ इंटीग्रेट करना था, अब ये इंटीग्रेट कर रहा हमने, इंटीग्रेट कर दिए और लिमिट लगा देंगे 0 से a करना। अपर लिमिट पहले रखेंगे बचवा, क्या रखेंगे, अपर लिमिट a, a/2, ये a रखेंगे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a, अपर लिमिट रख दिए माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे, 0 हो गया प्लस साइन इनवर्स 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे a स्क्वायर घट के 0, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। इस तरह से हम लोग एरिया निकालेंगे। साइन इनवर्स 1 कितना होता है आप जानते हैं, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, मतलब π/4 a स्क्वायर आंसर आ गया। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए हम लोग छोटे छोटे सवाल पे भी काम करते हैं, पहले छोटा से बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा सवाल ना। तो देखिए, अरे यार इतना सवाल दिया है, हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक या लिखने में मिस्टेक हो सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, मिस्टेक आदमी से ही होता है। इस पे आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, हम पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होइएगा। आप भी अपना नज़र पैनी के रखिए और देखते रहिए, यदि मेरे से कहीं गड़बड़ हो गया तो आप कर लीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, find the area bounded by
y बराबर एक्स स्क्वायर लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर कर्व दिया गया है, x बराबर 1 लाइन दिया गया है, x बराबर 2 भी लाइन दिया गया और x एक्सिस दिया गया है। तो आपको बताया गया है कोई कर्व, दो लाइन और x एक्सिस में जो एरिया होता है, कोई कर्व, एक दो लाइन और x एक्सिस में जो एरिया होता है उसको कैसे इवेलुएट करते हैं, ये फर्स्ट वाला पॉइंट में हम बता चुके हैं। तो आप क्वेश्चन देख के समझ गए कि ये fx है ना, और इस कर्व को हमको ड्रॉ करना होगा। उसके लिए हमको इस कर्व का एक ग्राफ पता होना चाहिए। देखिए हमको तो पता है, आपका पता नहीं। देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा जाता है, इधर भी जाता है, तो इधर से हमको लेना नहीं है क्योंकि x बराबर a और x बराबर 1 और x बराबर 2 के बीच में हमको देखना है। लेते हैं हम कि x बराबर 1 यहाँ है, x बराबर 2 यहाँ है, x बराबर 1 x बराबर 2। ये कर्व, ये वाला कर्व, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ये कर्व x बराबर a, x बराबर b और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, यही बाउंडेड है और इसी रीजन का एरिया निकालना है। सिंपल सा है, हम बताए हैं एरिया बराबर होगा कितना? एरिया बराबर होगा a से b 1 to 2 ना, y बराबर fx क्या है? fx तो अपना एक्स स्क्वायर ना है, एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x³/3 1 to 2, अपर लिमिट रखेंगे 2³/3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1³/3, आएगा 8/3 माइनस 1/3, दैट मीन्स 7/3 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमारा एरिया मिल जाएगा। एकदम आसान है, छोटा सा सवाल था। हाँ, हर तरह का सवाल होता है ना, थोड़ा आसान सवाल होता है, थोड़ा हार्ड सवाल होता है, तो आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, हमेशा बताते रहेंगे। वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम स्पेशली उस पर्टिकुलर सवाल का वीडियो बना के डाल देंगे, है ना। तो आप देख लीजिएगा, जहाँ पे दिक्कत हो तो हमको बोलिएगा। अगला सवाल है, find the area bounded by the curve, find the area bounded by the curve y बराबर x पे पावर 4, x बराबर 1, x बराबर 5 एंड x एक्सिस। ऐसा देखिए, आपको ग्राफ तो आना ही है, दिखा देते इस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, x पे पावर कोई इंटीजर है तो कैसे बनाते हैं। तो ऐसा होता है, एक लाइन आप खींच लीजिए ऐसे बीचों बीच, ये और एक ऐसा, ये देखें तो y बराबर mod x का ग्राफ है। हाँ, अब यहाँ पे ग्राफ कैसे खींचते हैं? जैसे यहाँ पे देखें इवन पावर, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर दे सकता है, x पे पावर 4, x पे पावर 6, इस तरह का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं? तो जब इवन नंबर होता है पावर में, सम संख्या पावर में होता है, तो ऐसे ग्राफ खींचते हैं। ये ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, और इधर भी इस तरह से। अब देखिए, जब पावर 4 होता है तो
ये कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से जा रहा है और इस तरह से गया, ठीक है। जैसे पावर 4 होगा, इधर जो है ऐसा जाएगा, नीचे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा, लेकिन यहाँ जाके अपर हो जाता है, इसके ऊपर जाने लगता है। फिर इसके बाद उसी तरह से ऐसे जाएगा, मतलब ये नहीं कि घूम जाएगा, इधर ही जा रहा है, हमारा खींचने का तरीका ये है। तो उसी